जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज फिर नए वीडियो के साथ आए हैं। आज हम लोग भी इंपॉर्टेंट जो सेशन चल रहा है प्लीज आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। हम आज पढ़ेंगे डे 24वां दिन पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों देखिए, चलिए एक ये जो क्वेश्चन लेके आए हैं, मतलब ये जो टॉपिक लेके आए हैं, आप प्रीवियस पेपर मार रहे होंगे, सेट मार रहे होंगे तो जरूर आपको मिल रहा होगा ना। सही सही बताइएगा। अगर नहीं मिल रहा होगा तो जरूर कमेंट कीजिए सर नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए कि मिल रहा है सर। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना, उसके बाद पढ़ेंगे प्रमुख वनस्पति, कौन सा वनस्पति किस मिट्टी पर उगता है, पानी में कौन उगता है, नमकीन मिट्टी में कौन उगता है, मरुस्थल में कौन पौधा उगता है, उसको भी लेके चलेंगे। क्वेश्चन पक्का रहता है भाई साहब, कहीं जाना नहीं है, यहीं रहना है। बने रहिए, मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, मजा आ जाएगा। इतना मजा आएगा कि फिर कहिएगा कि फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी पड़ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। वायुमंडल की संरचना, क्या गुरुजी आइए ना, वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी, मेरे दोस्तों, प्यारो मित्रों, आओ मित्रों याद आया कुछ मित्रों। चलिए आते हैं वायुमंडल संरचना में। क्षोभ मंडल, पहला क्वेश्चन, पहला चीज क्षोभ मंडल। जी हां, क्षोभ मंडल में क्या होता है, कौन सा नाच होता है? तो क्षोभ मंडल में नाच नहीं होता है गुरुजी, क्षोभ मंडल में होता है मौसमी घटनाएं, बादल बरसना, टिपटिपाना, कुहा, फिर क्या मतलब कि ये सब चीज जो मौसमी घटना होता है, कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। चलिए अगला क्वेश्चन है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है गुरुजी? तो गुरुजी बताइए, समताप मंडल में जैसा कि आप जानते हैं कि 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 5 परत है। ठीक है, 5 परत में पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल। तो समताप मंडल में गुरुजी क्या होता है? तो हो भाई साहब, समताप मंडल में की होय छे हो? तो समताप मंडल में होय छे वायुयान उड़े छे, जेट उड़े छे, उड़ता है ना जी। हमें तो कभी वायुयान पर चढ़े नहीं है, हमें कभी प्लेन जानते नहीं है, कभी गए नहीं है। अरे हम बिहार से बाहर कभी नहीं गए तो हम प्लेन पर क्या चढ़ेंगे? और उतना किस्मत हमार कहाँ है जो हम प्लेन पर चढ़ेंगे। चलिए, तो वायुयान जो है, एरोप्लेन जो है, जो जेट है, वो उड़ता है कहाँ? समताप मंडल में। याद रखिएगा, समताप मंडल में कौन घटना होता है? तो वायुयान का उड़ना, जेट प्लेन का उड़ना समताप मंडल में होता है। अगला आते हैं ओजोन मंडल। अगला क्या है? ओजोन मंडल। जी हैं, ओजोन जो गैस पाई जाती है, ओजोन का जो परत पाया जाता है उसे ओजोन मंडल कहते हैं। और ये ओजोन परत हमें क्या करता है? पृथ्वी पर आने वाले जितने परावैंगनी किरणें होते हैं उनको ये अवशोषित कर लेता है और वो परावैंगनी किरणें को पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देता है। परावैंगनी किरणें शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, त्वचा के लिए हानिकारक है, कैंसर, त्वचा कैंसर हो सकता है। जी बुझलिए गुरुजी? नहीं बुझलिए तो सुनियो। तो ओजोन मंडल में ओजोन गैस होता है जो परावैंगनी किरणों से क्या करता है? रक्षा करता है। ए हो काटवे की हटू। हाँ, तो ओजोन मंडल के बाद आयन मंडल। अब क्या है गुरुजी? तो आयन मंडल में क्या होता है? तो रेडियो, रडार, टेलीविजन की जितने सारी सुविधा, हेलो सर, हेलो बाबू, हेलो सोना जो करे छिए मोबाइल से, तो वो कहाँ से आवे छे? कहाँ रहे छे? आयन मंडल में। बुझे? नहीं बुझे? मतलब आयन मंडल में क्या होता है? तो रेडियो, रडार, टेलीफोन और टेलीविजन की जो सुविधा मिलती है वो आयन मंडल से ही प्राप्त होती है। वही आयन मंडल में सैटेलाइट भेजा जाता है और वहीं से वो ट्रांसफॉर्म होता है यहाँ आके। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंपल सी बात कि रेडियो, टेलीविजन
रडार की सुविधा आयन मंडल से होती है। ठीक है, अब आते हैं बाह्य मंडल, मतलब अब सब मंडल के बाद जितना, चारों मंडल के बाद जितना सारा अति होता है वो बाह्य मंडल में आ जाएगा। उसमें क्या होता है, तो अंतरिक्ष यात्री यही बाह्य मंडल में जाते हैं। और क्या होता है, उपग्रह क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है यही बाह्य मंडल में। याद आ गया, कंफर्म है? तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल मौसमी घटनाएं, समताप मंडल वायुयान जेट, ओजोन मंडल ओजोन गैस, और आयन मंडल रेडियो टेलीविजन, बाह्य मंडल अंतरिक्ष यात्री। आते हैं वनस्पति के पास में, तो वनस्पति, पौधे, वन। जी हाँ, अगला पहला देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, हाइड्रोफाइट हो गुरुजी। हाइड्रोफाइट की भय छे हो, तो हाइड्रोफाइट पानी में उगने वाले पौधे क्या होते हैं, पानी में उगने वाले पौधे होते हैं जिसको हाइड्रोफाइट कहते हैं। अब आते हैं ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट में जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं ना, उसमें जो पौधे उगते हैं उसको ज़ेरोफाइट कहते हैं। क्लियर रख लीजिए, फिर नहीं बोलिएगा कि हमको नहीं आता है। ठीक है, चलिए ट्रोफोफाइट। ट्रोफोफाइट की भय छे हो गुरुजी, तो ट्रोफोफाइट होय छे उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगने वाले वन। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में जो उगते हैं, जो वन उगते हैं, उसको ट्रोपोफाइट कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं हैलोफाइट। हैलोफाइट क्या है, तो हैलोफाइट नमकीन मिट्टी में जो उगते हैं, जहां की मिट्टी नमकीन होती है, वहां जो वन उगते हैं, चाहे वहां जो वनस्पति या पौधे उगते हैं, उसको हैलोफाइट कहते हैं। जैसे मैंग्रोव वन, एग्जाम्पल में जान जाइए, मैंग्रोव वन। ठीक है, आगे आते हैं हाइग्रोफाइट। हाइग्रोफाइट की भय छे हो गुरुजी, तो हाइग्रोफाइट होय छे दलदली क्षेत्र में उगते हैं। जो दलदली क्षेत्र होता है वहां पर जो पौधे या वन उगते हैं उसको हाइग्रोफाइट करते हैं। मतलब दलदली, आर्द्रता, जहां आर्द्र ज्यादा हो। ठीक है, हाइग्रो मतलब जानते हैं, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है, जानते हैं, तो वही आर्द्रता दलदली जहां ज्यादा हो। ठीक है, अब आते हैं क्रायोफाइट। क्रायोफाइट की भय छे हो गुरुजी, हो हमें नहीं मालूम छे क्रायोफाइट की भय छे, तो क्रायोफाइट याद रखिएगा, टुंड्रा या शीत क्षेत्र में जो पाए जाने वाले वन होते हैं उसे क्रायोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायोफाइट बोलते हैं। अब आते हैं लिथोफाइट। लिथोफाइट क्या है, तो करी चट्टानों पर उगने वाले पौधे, करी चट्टानों पर उगने वाले पौधे या वन को लिथोफाइट कहते हैं। दिमाग में घुसा लीजिए, और नहीं तो भाग जाइए, और नहीं तो पढ़ के वर्दी ले लीजिए, समझे। चलिए आगे आते हैं मेसोफाइट। की होले हो गुरुजी, मेसोफाइट की भेजे हो, कहीं नहीं जाइए, हम बताते हैं। मेसोफाइट में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का वनस्पति पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का वनस्पति पाया जाता है, उसे मेसोफाइट कहते हैं। आगे बोलते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट फंगस या फुफुंदी वनस्पति जो होते हैं उसे सेप्रोफाइट कहते हैं। फंगस या फुफुंदी वनस्पति को सेप्रोफाइट कहते हैं। उसके बाद जूफाइट है। जूफाइट, उधर से जाइए ना, जूफाइट किसे कहते हैं, पादप से मिलता जुलता जीव। क्या है, पादप से मिलता जुलता जीव। एग्जाम्पल कोरल पॉलिप। जूफाइट पादप से मिलता जुलता जीव को क्या कहते हैं, कोरल पॉलिप। अब है जियोफाइट। जियोफाइट में क्या आता है, तो वो वनस्पति जिसकी कलियां मिट्टी के अंदर होती है, वो वनस्पति जिसकी कलियां मिट्टी के अंतर्गत होती है उसे जियोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रमुख वनस्पति है और ये वायुमंडल की संरचना है। इसको आप लोग लेके चलिए, पढ़ते चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़िएगा मत। अगर हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे बेल आइकॉन में सब वीडियो पड़ा रखा है। डे 24 आज चल रहा है, कहीं छोड़ के नहीं जाइएगा, नोट करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।